कांग्रेस सियासत कर रही है। अभी भी तेलंगाना और सीमांध्रा के मुद्दे पर गंभीर नहीं है कांग्रेस, बल्कि पूरी आंध्र प्रदेश में जो आज हालात बने हुए हैं उसका लाभ उठाना चाहती है कांग्रेस। आज तेलंगाना और सीमांध्रा और पूरे आंध्र प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं वो कांग्रेस सरकार के मिस हैंडलिंग की वजह से बने हुए। सिर्फ वोट के तराजू से देश का निर्णय करना चाहते। अलग राज्य बनाया हम लोगों ने भी था जब एनडीए की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने 3 राज्य बनाए थे, लेकिन एक पत्थर भी नहीं चला था। जबकि उस राज्य बनाने के पक्ष में बहुत लोग नहीं थे, फिर भी सरकार का काम होता है कि वो स्थिति सामान्य हो, इसके लिए काम करती। लेकिन कांग्रेस माहौल को बिगाड़ना चाहती। कांग्रेस को ये लगता है कि जो आज देश के मुद्दे हैं वो मुद्दे वहां न रहें, बल्कि राज्य के निर्माण के नाम पर जितना झगड़ा होगा उतना कांग्रेस को वोट मिलेगा। इस तरह की मानसिकता से कांग्रेस के नेता काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से तेलंगाना राज्य के निर्माण के पक्ष में रही है, लेकिन कांग्रेस तेलंगाना राज्य के नाम पर पूरे आंध्र प्रदेश की स्थिति को बेकाबू करने की जिम्मेदार है। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि कांग्रेस वोट की सियासत बंद करे, बल्कि देश की सियासत करे। ये राज्य का बंटवारा है और राज्य के बंटवारे में इतना तनाव सही नहीं। भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करती है कि अभी भी जो कांग्रेस राजनीति कर रही है, इस्तीफे की राजनीति, तेलंगाना में गठबंधन की राजनीति, सीबीआई का दुरुपयोग करके नए साथी तलाशने की राजनीति, ये राजनीति देश हित में नहीं है। सरकार में आने के कोई चांस केंद्र में कांग्रेस के नहीं। इसलिए अलग अलग तरीके से वोट का जुगाड़ कैसे किया जाए, वोट के जुगाड़ के चक्कर में इस देश का खिलवाड़ नहीं हो सकता। वोट के जुगाड़ के चक्कर में इस देश से खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर बहुत चिंतित है। हम ये मानते हैं, हम अपील करते हैं कि वहां शांति होनी चाहिए, अमन होना चाहिए और उस पर सरकार को हैंडल विथ केयर, बहुत ध्यान से और एनडीए सरकार के अनुभव से सीख लेते हुए वहां पर निर्णय करना चाहिए। आज जब से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ से हाथ मिलाया है, तब से भारत को कुछ हासिल तो नहीं हुआ, बल्कि पाक प्रायोजित आतंकवाद और घुसपैठ बढ़ गया है। कैरन सेक्टर में पाक की साजिश का नतीजा है कि वहां बड़े पैमाने पर अभी घुसपैठ जारी है। पहले से भारतीय जनता पार्टी ने आगाह किया था कि जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज न आ जाए, पाकिस्तान से थोड़ी सी नरमी भी पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और वहां के आतंकवादी के हौसले को बुलंद करती। भारत की सख्ती ही आतंकवादी आर्मी, वहां की पाक आर्मी और आईएसआई के दिल में डर पैदा करती। लेकिन हमारे जवान की शहादत हुई,
हमारे जवानों के सर काट कर ले गए, उसके बारे में कई दिनों के बाद बयान तो भारत सरकार का आया, लेकिन उसके बाद कांग्रेस को लगता है कि भारत के लोग कमजोर याददाश्त के शिकार हैं। उनको लगता है कि वो भूल जाएंगे, लेकिन भारत के लोग अपने जवानों की शहादत भूल नहीं सकते। जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी के लोगों ने हमारे जवानों को शहीद किया, उसके बाद भारत को पाकिस्तान से इस तरह के संबंध जोड़ने की कोई कोशिश करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान के वजीर आजम से हाथ जिस दिन मिला, अगर दिल ही नहीं मिल रहा तो हाथ मिलाने से क्या फायदा। और हम लोगों ने कहा था मनमोहन सिंह जी से कि ये जो पाकिस्तान है ये अलग मिजाज का मुल्क है, इससे फासले से मिला करो। लेकिन उन्होंने फासला रखा नहीं, हाथ मिलाया, और हाथ मिलने के बाद आज जो सख्ती थी, वो जो भारत एक सख्त स्टैंड लिए हुआ था, कम से कम विपक्ष के कहने पे ही सही, वो नरम दिखा। और कैरन सेक्टर में तो आज भी घुसपैठ जारी है, आज भी फायरिंग जारी। आप जानते हैं कि इस देश में कांग्रेस का बड़हम अस्त्र है सीबीआई। जब कोई काम नहीं चलता किसी चीज से तो सीबीआई का सदुपयोग वो करते, और सीबीआई के जरिए सो कॉल्ड जो सेकुलर नेता हैं, जो अपने आप को सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट लिए बैठे लोग हैं, उनको अपने नेट में फंसाने में कामयाब रहती है कांग्रेस। यूपी में मायावती जी और मुलायम सिंह जी से संबंध जोड़ने में सीबीआई का दुरुपयोग किया। अब हम लोगों को लगता था कि आंध्र प्रदेश में भी कुछ करेंगे, कुछ किया भी। और अब बिहार में, क्योंकि चारा घोटाले में 22 नवंबर को सीबीआई ने जवाब देना है, इसलिए कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड, जो कांग्रेस के विरोध में पार्टी बनी थी, जो जयप्रकाश नारायण जी के अनुयायियों की पार्टी कही जाती थी, उस पार्टी पर भी कांग्रेस ने शिकंजा कस लिया। हमारे सूत्र बताते हैं कि 22 नवंबर को जब सीबीआई को जवाब फाइल करना है, उससे पहले कांग्रेस के नेता नीतीश कुमार जी से कांग्रेस के साथ अलायंस की घोषणा चाहते। इसलिए नीतीश कुमार जी के जो सबसे बड़े हनुमान हैं शिवानंद तिवारी, जो कभी लालू जी के भी थे, उन्होंने बयान दे दिया है कि कांग्रेस के साथ जनता दल यूनाइटेड को गठबंधन कर लेना चाहिए। यानी कांग्रेस के 2G स्पेक्ट्रम वाले जहाज पर, कांग्रेस के कोल स्कैम के जहाज पर, कांग्रेस के CWG के जहाज पर, हेलीकॉप्टर घोटाले के जहाज पर जो थोड़ी जगह बची हुई है, उस पर वो जनता दल यूनाइटेड के नेता को बैठाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार की कश्ती में जनता दल यूनाइटेड सवार होना चाहता है, क्योंकि ये जो बयान आया है, ये बयान सिर्फ उनके प्रवक्ता हैं कि नहीं तिवारी जी, ये मुझे नहीं मालूम, शायद हटा दिया था उनको, लेकिन वो जो बयान देते हैं, जनता दल यूनाइटेड में बहन मायावती जी की तरह किसी को भी बोलने की आजादी नहीं है जब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से एनओसी न मिल जाए। इसलिए शिवानंद तिवारी का वो बयान पूरी तरह से नीतीश कुमार जी का बयान है, क्योंकि उनका सम्मेलन होने वाला है
28-29 को राजगीर में, वहां वर्कर के साथ योजना बनाई गई है कि नीचे से आवाज उठाई जाएगी, सांप्रदायिकता के नाम पर भ्रष्टाचार के जहाज पर चढ़ने की बात कही जाएगी और योजनाबद्ध तरीके से पूरा ब्लूप्रिंट है जिसकी सूचना मेरे पास है। और उसमें कहा जाएगा कि आज जो देश की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, चाहे वो भ्रष्टाचार का ही जहाज हो, उस पर कोयला ही लदा हो, CWG लदा हो, हेलीकॉप्टर लदा हो, लेकिन थोड़ी जगह राहुल जी, सोनिया जी, जनता दल यूनाइटेड के लिए उसमें बना लेंगे और इसके लिए भूमिका आज से बनाई जा रही। और उस भूमिका में का प्रमाण यह है कि पूरी पार्लियामेंट में शरद यादव जी 2G स्पेक्ट्रम को लेकर लड़ते रहे। पार्टी छोटी थी लेकिन एनडीए के संयोजक थे, तो भारतीय जनता पार्टी जितना बोलती थी उतना समय उनको मिलता है। आपको पता है कि लोकसभा में तो 4 MP की पार्टी थी लालू जी की, तब भी वो बोलते थे। संख्या बल विपक्ष में बहुत, हमारी 117 संख्या होते हुए भी वो लोग भी इस पर बोलते रहे कई मुद्दों पर। लेकिन 2G स्पेक्ट्रम पर, कोल पर, भ्रष्टाचार के विषय पर जनता दल के महानतम नेताओं में से कोई बोला हो या ना बोला हो, लेकिन शरद जी पार्लियामेंट में बहुत बोले। कई बार उन्होंने भींगी भींगी चदरिया, जस की तस रख दी चदरिया, कबीर की पंक्तियां दोहराई। लेकिन वो जो चदरिया है अब वो कांग्रेस के ऊपर जाने वाली, और इसलिए शरद जी तो कांग्रेस विरोध के सिंबल रहे हैं, हमें उनकी चिंता जरूर होती है। पुराने साथी हैं और एनडीए के संयोजक रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई के बड़े सिंबल रहे हैं और उन्हीं के पार्टी का नेता जिनको प्रवक्ता से हटाया था उन्होंने, वही तिवारी जी अब जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस का गठबंधन होना चाहिए इस तरह का बयान दिया। इसलिए मायावती जी और मुलायम सिंह यादव जी के बाद कांग्रेस के नेट में सीबीआई के सहयोग से एक और साथी उनको मिलने जा रहा है। और पहले से एक उनका साथी था, जो एक साथी उनके जेल में, और नए साथी की तलाश उनके यहां शुरू हुई। हमारे यहां भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ इस देश में माहौल है। कांग्रेस कितना जुगाड़ कर ले, कितना जोड़ तोड़ कर ले, कितना अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर ले, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता में आने से नहीं रोक सकती, ये तय है। इसलिए वो अपने तौर पर कोशिश कर रही है। और इसलिए जब इसका प्रमाण है कि जो जेपीसी पर शरद जी बहुत लड़ते रहे थे, जब जेपीसी बनी और उसकी फाइनल मीटिंग हो रही थी, तो उस दिन जिस दिन शरद जी नहीं आए, जनता दल यू के लोग नहीं आए, उसी दिन मन हम लोगों का खटका था और हमें लग गया था कि कोई बड़ी डील हो गई। और भ्रष्टाचार की इस लड़ाई के बारे में जो ताकत दिखाई गई थी, वो सब ताकत का कोई मतलब नहीं था। अब शरद जी ही बताएंगे कि इसकी सच्चाई क्या है, लेकिन मुझे उनकी चिंता बहुत होती है क्योंकि वो कांग्रेस विरोध के सिंबल रहे। आपको पता है कि हमारी हुंकार रैली, जब बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की बात थी, तो बिहार विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित हुआ था। सब दल के नेता आकर यहां मिले थे। हम विशेष राज्य के साथ, क्योंकि 8-9 साल में बिहार में अभी भी 1500 मेगावाट बिजली है, 800 मेगावाट पटना में ही खर्च हो जाता है, फिर नालंदा के बाद जो बचता है उसमें पूरा बिहार में 80 मेगावाट रेलवे को देना पड़ता है, तो ज्यादा बिजली भी नहीं हम वहां बना पाए, तो कोई इंडस्ट्री भी पिछले 8 साल में वहां नहीं आ पाई। तो विशेष राज्य बने,
इंडस्ट्रीज तो गए थे, कई प्लेन उतरा था कई साल पहले, लेकिन कोई इंडस्ट्री लगी नहीं। और इसलिए विशेष राज्य मिल जाए तो शायद टैक्स में छूट मिलेगी तो कुछ इंडस्ट्री आ जाए, इसको लेकर हम लोग चिंतित थे। पूरे बिहार के लोग, जब मुख्यमंत्री ने प्रयास किया कि विशेष राज्य मिलना चाहिए, तो हम लोगों ने भी उसमें सुर में सुर मिलाया और सब सर्वदलीय टीम दिल्ली आई। बाद में जब उसको सपोर्ट मिलता देखा तो इन्होंने सर्वदलीय को हटा के एक दल का अपना तीर छाप का झंडा उस पर बांध दिया और ऐसा लगने लगा जैसे ये चाहते, और इनके अलावा बिहार के लिए कोई चिंतित नहीं। पटना में भी रैली की और दिल्ली में भी आकर रैली की और दिल्ली के अंदर भी रैली किया। तभी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी अपने विशेष संबंधों का और अपने मधुर संबंधों का लाभ बिहार की जनता को दिलाइए। और जो राजीव गांधी जी के जमाने में पैकेज अनाउंस हुआ था, जो रोड में बिहार के लिए पैकेज अनाउंस हुआ है, जो रेल में प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, महासेतु अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 दिया था, एक बिहटा वाला ये जो जोड़ता है छपरा को, दूसरा कोसी महासेतु और तीसरा मुंगेर वाला। इन तीनों में पैसे की कमी है, इसमें पैसा दिलाइए। हमारा जो एनएच में पैसा, जो एनएच अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अनाउंस किया था, जैसे एनएच 106 है बीरपुर से बीरपुर, इस तरह की कई सड़कें हैं, उसका बहुत पैसा कांग्रेस की सरकार हमारा मारे हुए बैठी हुई, दबाए हुए बैठी हुई, वो पैसा मिले। विशेष राज्य के दर्जे से तो सिर्फ इंडस्ट्री लगेगी, लेकिन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा जो बिहार का हक है वो हमको देना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा था कि विशेष राज्य के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल की जगह इसका बिहार को लाभ मिलना चाहिए, एक दल के लाभ की जगह बिहारी को लाभ मिलना चाहिए। तो वो भी बिहार सरकार को वो पैसा केंद्र से मिले, लेकिन वो भी अभी पूरी तरह ठंडे बस्ते में। अभी राजीव गांधी विद्युतीकरण में बिहार सबसे पीछे है। आज ये स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, तो उसमें भी उसके रिपोर्ट में है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए हम वहां प्रोजेक्ट नहीं लगा रहे हैं। उसके लिए अगर अलग से आप चाहेंगे तो पूरा कागज में उपलब्ध करा दूंगा कि बिहार में क्यों राजीव गांधी विद्युतीकरण का काम नहीं चल रहा है। ये भारत सरकार ने उसके बारे में क्या टिप्पणी की है कि वहां लैंड इश्यू नहीं सॉल्व होते, वहां लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, ये विद्युत मंत्रालय की रिपोर्ट में, मैं उसका सदस्य हूं, आज जो मुझे कॉपी मिली है उसमें इस बात का जिक्र है। तो हम लोग ये मानते हैं कि बिहार तरक्की करे। तो जब इन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की रैली की और उस वक्त रैली के बाद हम लोगों ने अनाउंस किया था कि हम बिहार के लिए हुंकार रैली करेंगे। 20 मार्च को अनाउंस किया था कि हुंकार रैली करेंगे। 27 अक्टूबर को बिहार की हुंकार रैली है। और हुंकार रैली के लिए जब हम लोगों ने परमिशन मांगा तो पहले तो गांधी मैदान देने में आनाकानी किया, जैसे बिहार उनकी जागीर हो गई है। और हम लोगों ने जब दबाव बनाया तो गांधी मैदान दे दिया। अब क्योंकि पूरे बिहार में माहौल है, जगह जगह जिला में रैली हुई है। आप जानते हैं कि प्रत्येक जिला में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विश्वासघात के खिलाफ जनसभा हुई। हमारे जिला सहित भागलपुर में तो 30 से 40 हजार लोग आए और बड़ी बड़ी सभा हुई। उससे घबराहट है नीतीश कुमार जी को और उनकी पार्टी को, क्योंकि जो गांधी मैदान में 27 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी जी की हुंकार होनी, उसकी गर्जना से अभी से कांप रही है जनता दल यूनाइटेड। और क्योंकि खुद सक्षम नहीं, क्योंकि अभी तो जनता दल पूरे राज्य की पार्टी भी नहीं है, देश की पार्टी का तो सवाल ही बाद में होगा। पहले तो पूरे राज्य में कभी चुनाव लड़े नहीं, एक बार पूरे राज्य में लड़े थे, 324 थी सीट, तो 7 मिली थी बिना बीजेपी की। तो अभी तो जो लोग उनके पक्ष में हवा बना रहे हो, नीतीश जी के पक्ष में, उनको ये भी जवाब देना होगा कि अगर अकेले लड़े तो 7 क्यों जीते, 5 नालंदा में 2 इधर उधर। तो अब जब अकेले अग्नि परीक्षा तो उनको देनी है, अकेले चुनाव लड़ना है। और मुझे लग रहा है कि अब अकेले लड़ने की हिम्मत
नहीं जुटा रहे हैं तो कांग्रेस से जुगाड़ कर रहे हैं। तब क्योंकि हुंकार रैली होनी है पूरे बिहार से, करीब मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रैली पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर को होगी, जिसमें नरेंद्र भाई मोदी जाएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी जाएंगे, हमारे पार्टी के अन्य नेता जाएंगे। और इस रैली में कि अभी से जो गूंज जनता दल यूनाइटेड के लोगों के कान में गूंज रही है, तो वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते, तो उन्होंने अब महामहिम राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम 27, 26 और 27 को ले लिया। 26 तारीख को अगर महामहिम जी आएंगे तो उनका प्रोग्राम रविंद्र भवन में लिया है, जो होटल चाणक्य, जो बेली रोड है, होटल चाणक्य से, जिस पर जदयू का ऑफिस है, बीजेपी का ऑफिस है, आरजेडी का ऑफिस है, सारी पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस है, उसी पर वो रविंद्र भवन है। राष्ट्रपति उतरेंगे तो पूरा बैरिकेटिंग होता है। उसके बाद उनका एक कार्यक्रम सासाराम की तरफ, वहां जाएंगे तो वहां बैरिकेटिंग होगा। पूरे बिहार से पब्लिक जो भीड़ है वो आएगी पटना की तरफ। हम महामहिम राष्ट्रपति जी का बहुत सम्मान करते हैं, वो स्टेट्समैन है, वो समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति जी जाएंगे और उस पर लाखों की भीड़ उस रोड पर होगी तो जानबूझकर जनता दल यूनाइटेड हुंकार रैली में व्यवधान पैदा करना चाहता है। राजनीति में पहले तो विपक्ष नाम की कोई चीज बिहार में थी नहीं, अब विपक्ष मजबूत विपक्ष है। 91 विधायक, 12 सांसद, 4 राज्यसभा सांसद, इतने सारे एमएलसी, इतने सारे पूर्व मंत्री जिनको इन्होंने बर्खास्त किया, सब बाहैसियत लोग हैं। कोई चाहे भी तो इनकी उपेक्षा नहीं। इफ यू लव और हेट यू कांट इग्नोर बीजेपी। आप बीजेपी से नफरत और मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उपेक्षा, बिहार की राजनीति में कोई कलम भी उठेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी की उपेक्षा नहीं कर सकता। और इसलिए घबराहट में पहले गांधी मैदान देने से मना किया, और अब क्योंकि खुद लड़ नहीं सकते तो राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम वहां लिया। और राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम, क्योंकि राष्ट्रपति सबके होते हैं, हम लोग भी राष्ट्रपति जी को का बहुत सम्मान करते हैं, इस राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं, उनका कार्यक्रम लिया। और साजिश के तहत कि उनके कार्यक्रम में, क्योंकि उस रोड पर बीजेपी का ऑफिस है, बैरिकेडिंग लगाएंगे, पब्लिक आएगी, उसको पुलिस रोकेगी, वहां व्यवधान पैदा होगा, और उसको लेकर एक माहौल, क्योंकि जो नरेंद्र भाई की जो पॉजिटिव बातें हैं वो मीडिया में ना आए, वहां जो वो वक्तव्य देने वाले हैं वो चर्चा में ना आए, क्योंकि इनको तो बहुत आदत है अपने पक्ष में कैसे अखबार में खबरें दिखें, अपना चेहरा के अलावा किसी का चेहरा न दिखे। तो ये जो आदत बन गई है, तो वो आदत के तहत इन्होंने, इनकी आदत है कि जब भी किसी भी दल की रैली होती थी उस दिन कैबिनेट की मीटिंग रख लेते थे, चाहे मंगलवार हो या ना हो, कोई बड़ा डिसीजन करके अखबार की सुर्खी पहले पन्ने पर ले लेना। और इसीलिए कि भारतीय जनता पार्टी में को जिनके हाथ से इन्होंने प्लेट छीना था, जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी की दावत खत्म की थी, आज वो उनकी सरकार हिलने लगी है उनके नाम से, तो वो आ रहे हैं, तो जानबूझकर कार्यक्रम वहां पर रखा है। हम शांतिपूर्ण रैली करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हुई है कि शांतिपूर्ण तरीके से आना है। रैली में नरेंद्र भाई का पलके बिछाकर बिहार की जनता इंतजार कर रही और वो उनको सुनना चाहती, लेकिन ये व्यवधान डालना चाहते हैं। तो हम लोग अपनी बात को महामहिम तक पहुंचाएंगे। इनकी साजिश का शिकार महामहिम को
नहीं होने देंगे। लेकिन ये जो हरकत हो रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में इस तरह की, राजनीति में विरोध होता है, एक दूसरे का विरोध करते हैं, लेकिन इस स्तर तक गिरकर और राष्ट्रपति जी के कंधे का उपयोग करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम लोग जब राष्ट्रपति जी आएंगे तो अपनी बात को हम जाकर उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब राष्ट्रपति जी बिहार आए ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी राजनीति का शिकार वो न हो, इसकी भी का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।